अस्सलामुअलैकुम बेबीएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने से पहले इंतबाह नहीं किया जाएगा जारी, हो सकता है मुस्तकिल मुअत्तल, एलन मस्क का बयान। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मंगल को दोबारा शुरू होगा मार्च, इमरान खान करेंगे मार्च की क़यादत, लाखों अफराद की शिरकत की तवक्को। ट्विटर के बाद बड़े पैमाने पर मेटा में भी होगा कई मुलाजिमीन का सफाया, मार्क जुकरबर्ग ने मुआशी बदहाली से किया खबरदार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नया इंतखाबी नारा, मैंने ये गुजरात बनाया है। और कांग्रेसी कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जगह जगह शानदार इस्तकबाल, तेलंगाना में आज यात्रा का आखिरी दिन। और अब खबरों की तफसील। एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर के सारिफिन को बगैर किसी इंतबाह के मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। एक अलहदा ट्वीट में मस्क ने कहा कि ट्विटर ने मुअत्तली से पहले एक इंतबाह जारी किया था, लेकिन जैसा कि ट्विटर वसी पैमाने पर वेरिफिकेशन कर रहा है, इसीलिए इसके अलावा किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। इस अमल से कोई मुस्तस्ना नहीं होगा। मस्क ने कहा कि यह वाज़ेह तौर पर ट्विटर ब्लू में साइन अप करने की शर्त के तौर पर पहचान लिया जाएगा। किसी भी नाम की तब्दीली से वेरिफिकेशन चेक मार्क को आर्जी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है या उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है। जिले फर्रुखाबाद की कमलगंज थाना इलाके में कत्ल का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान ने अपनी बहन और उसके आशिक की पिटाई की, इसके बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो चाकू लेकर थाने पहुंच गया और खुद सिपुर्दगी इख्तियार की। पुलिस के मुताबिक ग्राम राजेपुर सराय मैदा की रहने वाली 16 साल शिवानी का उसी गांव के 25 साल रामकिरण से इश्क चल रहा था। शिवानी गुज़िश्ता देर रात घर से अचानक गायब हो गई। उसके बाद उसके भाई नीतू और दीगर अहले खाना ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अलग सुबह तकरीबन 3 बजे नीतू ने बहन शिवानी और उसके आशिक रामकिरण को पकड़ लिया और दोनों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी और बाद में दोनों का चाकू से गला काट कर कत्ल कर दिया। इसके बाद नीतू ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को पूरी वारदात से मुत्तले किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कत्ल के मुलजिम नीतू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर अहले खाना को गिरफ्तार करने के लिए भी पूछगछ शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन 70 साल इमरान खान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उसी जगह से इस्लामाबाद की तरफ मार्च दोबारा शुरू करेगी जहां वो एक कातिलाना हमले में बच गए थे। बता दें कि वो जुमेरात के रोज सुबह पंजाब में एक रैली के दौरान गोली लगने से जख्मी हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो गुलामी की जिंदगी गुजारने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं। इमरान खान ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले कहा कि हमने फैसला किया है कि हमारा मार्च मंगल को वजीराबाद के उसी मुकाम से दोबारा शुरू होगा जहां मुझे और 11 दीगर अफराद को गोली मार दी गई थी और जहां मौज़म को शहीद किया गया था। बाद वो अपनी रिहाइशगाह जमा पार्क पहुंचे। मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन ने इस हफ्ते बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन की बरतरफी शुरू करने का मंसूबा बना रहा है, जिससे हजारों मुलाजिमीन मुतासिर होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इतवार के रोज इस मामले से वाकिफ लोगों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। मेटा ने YSJ रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। फेसबुक के प्रिंट मेटा ने अक्टूबर में अपनी कारकर्दगी में कमजोर छमाही की पेशगोई की थी और अगले साल नुमाया तौर पर मजीद अखराजात की वजह से मेटा की स्टॉक मार्केट की कीमत में कमी का खदशा है। चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि वो तवक्को करते हैं कि मेटावर्स सरमायाकारी को फैलाने में तकरीबन 1 दहाई लग जाएगी। उन्होंने कहा कि 2023 में हम अपनी सरमायाकारी को आला तरजीही तरक्की वाले इलाकों की एक छोटी तादाद पर मरकूज करने जा रहे हैं।
टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी अपनी फाइनल मुकाबले जीतकर तलाई तमगे जीते हैं। भगत ने 53 मिनट तक जारी रहने वाले SL3 मैन सिंगल्स फाइनल में हम वतन नीतीश कुमार को 19-21 से शिकस्त दी। दूसरी जानिब मनीषा रामदास ने आधे घंटे तक जारी रहने वाले SU5 विमेन सिंगल्स फाइनल में जापान की मामिको टोएडा को 15-21 से शिकस्त दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भगत का ये चौथा सिंगल्स गोल्ड है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए गुजराती ज़बान में एक नया इंतखाबी नारा दिया, मैंने ये गुजरात बनाया है। उन्होंने कहा कि हर गुजराती ने गुजरात बनाया है। मोदी ने कहा कि गुजरात इन तफरीका अंगेज ताकतों का सफाया कर देगा जिन्होंने गुज़िश्ता 20 साल रियासत को बदनाम करने में गुजारे हैं। गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीख के बाद पहली बार बीजेपी के इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करने पहुंचे मोदी ने गुजराती में तकरीर की। उन्होंने इन इंतखाबात में जीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने में रियासत के अवाम से ताउन तलब किया। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में हमारा रिकॉर्ड तोड़ने में हमारी मदद करें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 11वें दिन में जारी रही है। यात्रा में सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनों, कांग्रेस के हामियों और रजाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बता दें कि 23 अक्टूबर को तेलंगाना में राहुल गांधी की यात्रा का आगाज हुआ था और आज 7 नवंबर को तेलंगाना में यात्रा का आखिरी दिन रहेगा और राहुल गांधी नांदेड़ के जरिए महाराष्ट्र में दाखिल हो जाएंगे। कन्याकुमारी से यात्रा के आगाज को आज 59 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। यात्रा के 11वें दिन की खुसूसियत ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील और कानूनदां प्रशांत भूषण और मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने यात्रा में शिरकत करते हुए राहुल गांधी के साथ कुछ फासला तय किया। राहुल गांधी आज रात 9:30 बजे महाराष्ट्र की सरहद पहुंचेंगे, जहां महाराष्ट्र के कांग्रेस कायदीन उनका इस्तकबाल करेंगे। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। शहर हैदराबाद में मौसम अचानक सर्द हो गया है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई शहरी अमराज के शिकार हो रहे हैं। मौसमी तब्दीली के नतीजे में वायरल इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात ने आवाम को क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफे के लिए मसाई का मशवरा दिया। सर्दी में इजाफे के सबब वायरल और बैक्टीरिया से होने वाले अमराज के मुतासिरीन के अस्पतालों से रुजू होने के मामलात में इजाफा हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर ज़ईफ अफराद तक बेशतर अफराद वायरल अमराज की वजह से मुश्किलात के शिकार हैं। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम जैसे मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स ने इस खुसूस में एहतियात का मशवरा दिया। खासकर जारिया मौसम में इन्फेक्शन के मामलात के पेश नज़र बाहर के खानों से गुरेज का मशवरा दिया गया है। हैदराबाद के पुराना शहर में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 62 साला विजय लक्ष्मी हनुमान मंदिर के करीब शाह अली बंडा इलाके में रहती थी। उसने करीब 22 साल कबल अपनी बेटी की शादी सेनापति चंद्रा गुप्ता नामी शख्स से की थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। चंद्रा गुप्ता शराब नोशी का आदी हो गया था और उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी बीवी जिंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की दुकान में काम कर रही थी। फिर भी शौहर के रवैये में तब्दीली न आने पर खातून अपनी मां विजय लक्ष्मी के घर बच्चों के साथ मुंतकिल हो गई। चंद्रा गुप्ता को यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी बीवी सास के साथ रहे। वो कल दोपहर अपनी सास के पास पहुंचा और उसने इल्जाम लगाया कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके बाद खंजर निकालकर विजय लक्ष्मी पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये पंचमुखी हनुमान टेम्पल के एरिया शालीबंडा पुलिस स्टेशन एरिया में यहाँ पर रहने वाले चिंतकानी विजय लक्ष्मी 62 ईयर्स को उनके दामाद सेनापति चंद्रगुप्ता ने कत्ल किया। उसका रीज़न है उनका बेटी जयंती का शादी जो है सो ये चंद्रगुप्ता से एक 22 ईयर्स बैक हुआ था। पहले उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते थे, बाद में सोशल वर्कर्स को आदत हो गए। उनका बीवी जो है सो कॉस्मेटिक कंपनी में काम करते हुए घर चला रहे थे। 2 मर्द बच्चे, 2 लड़के हैं, 20 ईयर्स एंड 19 ईयर्स। वो बच्चों का पढ़ाई हर चीज़ भी उन्होंने देख लेते थे। घर पे हर दिन बीवी के पास पैसे लेके जाना,
सताना वो सब चल रहा था। तो इसी ऐसा होते रहे। तो परसों 8 दिन पहले उन्होंने अपना मायके को आए, उनको छोड़ के अब हर बार इन्हों सता रहे बोल के इन्हों अपने मायके में है जब उनके सास जो है सो बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं बोल के इन्हों जो है सो आज शाम में 3 बजे के टाइम पे ससुराल पे आए। इनके सास को पूछे मेरे बीवी को भिजाते नहीं भिजाते बोल के, नहीं है काम को गए तुम्हारा बीवी आने का है तो लेके जाओ बोल के उन्होंने बोले। वहीं पर मौजूद है तो उनके 2 बेटों को खाना खाए पूछे, अभी नहीं खाए बोले। अब उसने में तब गुस्से में आके ऑलरेडी उनके साथ लाले से चाकू से उनको भोंक दिया उन्होंने, या लेफ्ट रिब्स के नीचे भोंके 2 बार भोंके। वो भोंकने से वहीं मर गए उन्होंने। और वो चाकू लेने में उनके बच्चे चाकू खींच ले रहे थे, उनके नानी पे अटैक करते रहे तो ले रहे थे। तो उन्होंने जो है सो रोकने में जब ये लोग बच्चे रोकते रहे तो पी के था आदमी, वो लोगों से चाकू नहीं देने का नहीं देना चाह के वो लोगों से चाकू खींच लेने जाके फिसल के दीवार को लगे और नीचे गिर गए। उनको भी सिर को मार लगा, उनको हॉस्पिटल को भेजाए, उन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा है उनका भी, और डेड बॉडी भी हॉस्पिटल को भेजाए। कल पोस्टमार्टम होगा इंशाल्लाह। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है सो किशन इंस्पेक्टर शालीबंडा कर रहे हैं। विकाराबाद शहर के आलमपल्ली चौक में एक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता देर रात तकरीबन 1 बजे एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने एक मकान से टकरा गई। उसी वक्त घर में मौजूद अफराद ने फौरन चौकन्ना हो गए और घर से बाहर की तरफ भाग निकले, जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि घर के सामने खड़ी एक बाइक तबाह हो गई। बताया जाता है कि ड्राइवर हालत नशा में गाड़ी चला रहा था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने से पहले इंतबाह नहीं किया जाएगा जारी, हो सकता है मुस्तकिल मुअत्तल, एलन मस्क का बयान। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मंगल को दोबारा शुरू होगा मार्च, इमरान खान करेंगे मार्च की क़यादत, लाखों अफराद की शिरकत की तवक्के। ट्विटर के बाद बड़े पैमाने पर मेटा में भी होगा कई मुलाजिमीन का सफाया, मार्क जुकरबर्ग ने मुआशी बदहाली से किया खबरदार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नया इंतखाबी नारा, मैंने ये गुजरात बनाया है। और कांग्रेसी कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जगह जगह शानदार इस्तकबाल, तेलंगाना में आज यात्रा का आखिरी दिन। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।